नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज साधारण ब्याज का चौथा क्लास है और क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट है। इससे पहले 3 क्लास करा चुके हैं और साधारण ब्याज के बारे में पूरा डिटेल से बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। और एक छोटी सी बात है भाई मेरे, क्या कि जब आपके जेब में पैसा हो ना तो आपका मजाक भी लोगों को अच्छा लगता है, और जब पॉकेट में पैसा ना हो ना तो लोगों का मजाक भी आपका गलती बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में सतर्क रहें। तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्वास ने कुल 30,000 रुपया उधार लिए। इसका 1/12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। भाई मेरे अब यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि विश्वास जो है ना वो 30,000 रुपया लिया है ना, और इसका 2 भाग में लिया। पहला लिया 10% वार्षिक दर में और उसके बाद लिया 12% वार्षिक दर में। कितना लिया कुछ पता नहीं है, लेकिन लिया है। अब क्या कहा है कि यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपया का भुगतान किया गया हो। अब यहाँ पे रुक जाएंगे। देखिए उन्होंने क्या है, अमाउंट दिया है कितना, 36,480 रुपया। ये जो दिया है ना भाई मेरे, ये 2 वर्ष का दिया है, मतलब टोटल अमाउंट दिया है। मतलब ये जो प्रिंसिपल लिया था वो सहित अमाउंट में हमको पता है क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है और एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, दोनों जुड़ा हुआ रहता है ना। तो अगर ये अमाउंट दिया हुआ है, इसमें हम अगर प्रिंसिपल घटा लेंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, इसमें ब्याज पहले घटा लेते हैं। चलिए आराम आराम से घटा लेते हैं। 0, 8, 4, 6। देखिए ये जो है हमारा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। क्या निकल गया भाई मेरे, ब्याज निकल गया। लेकिन ये जो निकला ना ये 2 वर्ष का निकला। देखिए यहाँ भी लिखे हैं ये 2 वर्ष का निकला। हम इसको 2 वर्ष का नहीं, पहले 1 वर्ष का निकालते हैं। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, है ना। ये जो आया अब कितना आ गया भाई मेरे, ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब क्या कहा, तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी है ना। अब देखिए थोड़ा सा इधर आइए। ये जो 2 राशि दिया हुआ है इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई मेरे, कि दोनों में से जिसको भी निकालना हो, दोनों में से जिसको भी निकालना हो उसका अपोजिट वाला लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 10% का मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है 30,000 रुपया, इसका 10%। ये देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया भाई मेरे, 3,000 रुपया। ये कितना आया, किसका आया, ये 1 साल का आया। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना है। हम निकाले हैं 1 साल का 10% का मान, मतलब ब्याज निकाले हैं 3,000 रुपया, पर वो कितना दे रहा है, 3240 रुपया। हम निकाले हैं 3,000, वो दिया है 3240 रुपया। हम इसमें से घटा ले रहे हैं 3,000 रुपया, क्या कर रहे हैं, इसमें से भी घटा ले रहे हैं। तो यहाँ जो 240 रुपया आया ये अतिरिक्त आया। कहीं ना कहीं ये जो 2% एक्स्ट्रा है ये इसी का मान है ना। चलिए तो हम कह सकते हैं कि 2% बराबर 240 रुपया, इसीलिए 100% बराबर x, ये 2 काट दिया तो x बराबर आ गया कितना, 12 जीरो, इसके ऊपर 2 जीरो, है ना भाई मेरे। ये आ गया बहुत ही आसानी से 12,000 रुपया आंसर। ठीक है, तो आप इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो 10% का मान था, 10% का जो रुपया लगाया था वो कितना में लगाया था, तो 30,000 में 12,000 को घटा देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर से बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि समय जो है
ये भी आर है और आर जो है ये भी आर प्रतिशत है, ये वर्ष में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब हम निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं T इंटू आर। तो T इंटू आर, टी दिया हुआ है कितना आर, गुना का चिन्ह है गुना, आर भी दिया हुआ है आर, और नीचे प्रतिशत का हो जाएगा 100। जब ये दोनों का क्रिया करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 100। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि साधारण ब्याज मूलधन राशि का 1/4 है, इसका जो है 1/4 है। ये जो है ना, ये आपका आ गया SI और ये आ गया आपका प्रिंसिपल, और यहाँ जो है ये भी है आपका SI और ये है प्रिंसिपल। क्या कहा कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/4 है, बराबर है, सामना सामनी कटेगा 25 चौके 100, इसीलिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 और आर बराबर हो जाएगा 5%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने समय में, देखिए पहले ही आपको क्या पूछ दिया भाई मेरे, टी पूछ दिया है ना, कितने समय में रुपए 10,000 रुपया का, यानी आपसे प्रिंसिपल की बात कर रहा है जो कितना है 10,000 रुपया, और साधारण ब्याज 6%, यानी कि रेट आपको कितना दे रहा है 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा 450 रुपए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बना चुके हैं ना, आपको सारा कुछ दे दिया है और समय पूछ दिया, बस इसमें कुछ नहीं करना है भाई मेरे, सिंपल सा लगाना है SI बराबर PRT/100, है ना। आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, SI आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 450 रुपया, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10 पर 4 0, है ना। आर दिया हुआ है कितना 6%, समय निकालना है इसलिए क्या किए टी का टी ही लिख दिए, है ना। नीचे प्रतिशत का आ जाएगा कितना 100। देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, है ना, ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, 5 से 5 9 45, 5 दूना 10, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया के 9, यानी कि टी बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे, सिंपल सा बात है 3/4। कितना आ जाएगा 3/4, 3/4 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, समय निकालना है, इसलिए इसको 12 महीना में लेके चले जाएंगे, 3 चौके 3, 4 तिया 12, है ना, तो ये आ जाएगा 3 तिया के 9 माह, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से, यानी कि 11.5 50 होगा, यहाँ पे 0 से 10 हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपया 50 पैसा की हानि होती है, तो मूलधन कितना है। मतलब ये 11.5 से जो है 11.5% से ये सीधा कितना आ जा रहा है 10%। कहने का मतलब है कि 1.5% जो है ना ये कमी हो रहा है ना, 1.5% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 1.5% बराबर ये मान दे रहा है ना, कितना दे रहा है 55 रुपया 50 पैसा। अब देखिए यहां से 1 0 हटाएंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा, है ना। चलिए, और यहाँ 2 0, इसलिए ये भी हटेगा, 100% बराबर ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 15, 15 तिया 45 बच गया, 10 दे दिए, इसको हो गया 105, 15 सत्ते 15 6 के 90, 15 सत्ते 105, एक्स, यानी कि एक्स बराबर होगा 3700 रुपया। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, मतलब 6 सही 1/2 या 6.1/2 या 6.5, इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं ना, से 8
प्रतिशत हो जाने के कारण, मतलब अब इस बार बढ़ रहा है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन में क्या हुआ था, घट रहा था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपया की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन कितना होगा, देखिए पहले क्या था, 6.5% था, है ना, अब कितना हो गया, 8%। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, तो 1.5% बढ़ रहा है ना, 1.5% बढ़ रहा है, लेकिन रुपया में भी बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 40 रुपया 50 पैसा। ये 1.5% का मान है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100% बराबर क्या हो जाएगा, x। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, ये दशमलव से ये दशमलव हटेगा, 15 दूना 30, बच गया 10 दे दिए, इसको हो गया 105, 15 सत्ते 105 बराबर है, कोना कोनी गुना होता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है, इसलिए x बराबर हो जाएगा कितना, 2700। ये इसके साथ आके गुना करेगा, है ना, ये हो गया आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए, यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती है, इससे 240 रुपया अधिक आय होता है, यह धन कितना, यानी कि आपसे मूलधन पूछ रहा है ना भाई मेरे, क्या पूछ रहा है, तो मूलधन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, T इंटू आर बाय 100, ये चीज यहाँ पे करना है ना। तो T कितना दे रहा है, 2 वर्ष, और R कितना है, 1%, नीचे आ गया 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई मेरे, 2/100, है ना, तो ये कट जाएगा, यानी कि 1/50। ये जो आया इसमें एक कंडीशन है, ये आपका आ गया क्या, प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन राशि। और ये जो है, ये जब अधिक या कम होगा ना, तो उसको इसमें यूज करेंगे, है ना, ठीक है। तो जब जैसे कि यहाँ लिखाते हैं 1/50, तो ये क्या हुआ, 240 रुपया अधिक हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 बराबर कितना हो गया भाई, 240, और मूलधन हमको पता नहीं है इसलिए x ले लेंगे, और x का मान निकालना, चूंकि मूलधन ही निकालना है इसलिए x बराबर हो गया। हमको पता है कि बराबर का कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है, इसलिए 24 को 5 से गुना करेंगे, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 5 दूना 10, 10 2 12, 1 0 बच गया, यहाँ पे उतार देंगे तो हो जाएगा x बराबर 12, और 12,000 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 1 0 है ना, 50 देख लेते हैं ऑप्शन में, हाँ 12,000, 1 0 यहाँ है, ये भी आ जाएगा, है ना। चलिए ये आ गया आपका आंसर, यानी कि आपका जो पूछा है कि यह धन कितना होगा, तो यह धन उसको बता दीजिए कि 12,000 रुपया होगा, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4,000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो, तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन होगा। देखिए इसमें डिले कर दिया, ठीक है, कितना, 8% का जिक्र कर दिया, ठीक है। तो पहले जो धन है वो कितना है, 4,000 रुपया, ठीक है। 4,000 रुपया को जो है 2 भाग में बांट रहा है, कितना में बांट रहा है भाई मेरे, तो 2 भाग में बांट रहा है, एक बांट रहा है 8% पर और एक बांट रहा है 10% पे, है ना। और जो ब्याज वो पहले से दे रखा है, वो पहले से जो ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 352 रुपया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम पहले बना चुके हैं, उसमें एक बात कहे थे वही अभी भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जब इसका निकालना है तो इसको पकड़ेंगे और इसका निकालना है तो इसको पकड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 4,000 का सबसे पहले 10% का मान निकालते हैं ना, 2 0 से 2 0 कट गया, बच गया कितना, 400 रुपया, ये आया क्या आपका ब्याज। तो ये तो हम ब्याज निकाले कितना, 400 रुपया, है ना, ये आप ब्याज निकाले 400 रुपया, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं, कितना है, 352, तो 400 में घटा दीजिए तो बच जाएगा कितना,
₹48, ये नया ब्याज आ गया ₹48, ये नया आ गया है ना भाई मेरे। अच्छा, वो 48 जो आया अतिरिक्त, वो कैसे आया? आप तो निकाले यहाँ 10% का मान, क्योंकि यहाँ 2 घट रहा है इसीलिए, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि 2% बराबर कितना हो गया भाई मेरे? 48, इसीलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? x। 2 से कट गया, हो गया 2400, इसलिए x बराबर हो जाएगा ₹2400। आंसर। चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप पहले बना चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में जो है आपको समय नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ जाए, समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई मेरे। तो चलिए क्या कह रहा है कि कोई धन, मान लेते हैं वह प्रिंसिपल जो है वह ₹100 है, साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अब बात को यहीं रुक जाएंगे। देखिए ये जो है 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितना में? 30 वर्ष में, यानी आपको समय कितना दे रहा है भाई मेरे? 30 वर्ष, 3 गुना हो जाता है। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल जो है जो की तो रहेगा, बढ़ेगा और घटेगा कौन? हमारा एसआई। तो एसआई कितना हो जाएगा? ₹200। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मिलके कितना हो गया? 300 हो गया, है ना। 300 हो गया, तब ना ये ₹100 रहा। ₹100 प्रिंसिपल है, ₹200 एसआई है हमारा। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाइए जो आपको आता है, एसआई बराबर PRT/100, ठीक है। एसआई कितना है? ₹200, ले लिए यहाँ पे ₹200 बराबर प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹100 और आर दिया हुआ है नहीं कुछ, निकालना है आपको। टी दिया हुआ है 30 वर्ष, नीचे आ जाएगा 100। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, है ना भाई मेरे। अब देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब कितना आ गया? आर बराबर आ गया 20/3, है ना, ठीक है। तो ये जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर बराबर 20/3। अब इसको लेकर जाएंगे 6 तिया 18, बच गया 2, यानी कि ये पूर्णांक वाला आएगा, है ना। ये 6 तिया 18 और 2 20, रेट आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रतिशत, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझेंगे कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 क्या होगा? देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर, है ना, किसी वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए, यहाँ पे भी क्या करेंगे? टी इंटू आर का जिक्र करेंगे, है ना। टी आपको क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, आर आपको आर दिया हुआ है, नीचे आ जाएगा प्रतिशत का 100, है ना भाई मेरे। जब नीचे आ जाएगा प्रतिशत का 100 तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे? 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 1/, आ जाएगा कितना? 10, है ना। 1/, आ जाएगा 10। अब क्या कहा है कि ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा, तो ये हमारा उस तरह से क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। तो हम बराबर लेंगे ये 2/5, यानी कि ये जो 1 है ये क्या हमारा है? आर है, इसको ध्यान में रखना है ना। कटेगा बराबर 5 दूना 10, इसलिए हमारा आर बराबर हो जाएगा 4%। ये होगा आपका आंसर। आर बराबर कितना? 4%, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगना हो जाती है। अब देखिए एक राशि, मान लेते हैं कि वो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? ₹100 है, लेकिन ये 10 वर्ष के बाद जो है, 10 वर्ष के बाद यह दुगुना हो जाता है, ठीक है, मतलब 100 से 200 हो जाता है। तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल जो है हमारा जैसे कि तैसे रहता है, यानी कि मूलधन राशि जो कल था वो आज भी होगा। बढ़ और घट क्या होता है हमारा? एसआई होता है। तो एसआई कितना हो गया? ₹100। तब ना ये दोनों मिलके कितना हुआ? ₹200, और ये हमारा प्रिंसिपल का प्रिंसिपल ही रहा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया?
अमाउंट हो गया। क्लियर है? अब क्या बोला कि कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुना हो जाएगा। मतलब ये जो है 200 से 300 रुपया हो जाएगा। जब ये 200 से 300 रुपया होगा तो क्या होगा, इसमें हमारा प्रिंसिपल जो है इसमें भी 100 का 100 ही रहेगा। लेकिन एसआई जो है हमारा 100 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, है ना। 200 हो जाएगा। अगर 300 होगा तो बात को समझिए पहले, ये 200 है, यहां तक तो क्लियर है। अगर हम 300 लेते हैं तो हमारा प्रिंसिपल जो है 100 था, वो आई 100 ही रहेगा, लेकिन हमारा एसआई जो है वो 100 से 200 हो जाएगा। लेकिन जब यह दुगुना हो रहा है तो यह दुगुना होने के लिए तो समय भी तो दुगुना होगा। तो 10 वर्ष यही राशि का यहाँ आने में कितना हो जाएगा भाई मेरे, 20 वर्ष। ये एकदम पूरा प्रैक्टिकली सोचिए, है ना, पूरा प्रैक्टिकली सोचिए। तो बस हो गया सॉल्व, है ना। चलिए अब इसका आंसर समझ में आ ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बस इतना ही। देखिए जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, तो इस बात पर अमल करें। खुद सीखिए और जो चीज आप सीखते हैं दूसरों को सिखाइए, और जो आप नहीं सीखते हैं कोशिश करिए सीख के दूसरों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।